नमस्कार। क्या भविष्य मालिका की भविष्यवाणी सच होने वाली है? और क्या सचमुच अधर्म, पाप इतना बढ़ने वाला है कि लोगों को पाप और पुण्य के बीच का के भेद का पता ही नहीं चलेगा? भविष्य मालिका पर जो पुस्तक पुलिन पंडा जी ने लिखी कल की लीला, उसमें साफ बताया गया है कि कलयुग में कई लोग और उसके समर्थक जो है, वो अपने आप को देवता घोषित करेंगे, भगवान घोषित करेंगे। ब्राह्मणों का, धर्मशास्त्रों का, पुराणों का की अवहेलना करेंगे, उनका अपमान करेंगे, शराब की नदियाँ बहाएँगे, मांस और शराब के व्यापार को बढ़ाएँगे और ये सब जो होगा, वो एक तरह से केंद्र होगा जगन्नाथ पुरी, महाप्रभु जगन्नाथ और महाप्रभु जगन्नाथ के मंदिर पर भी आसुरी प्रवृत्ति के लोग हमला करेंगे। 2024 में हिंदुत्व को बेचकर, ब्रांड कर कर पहली बार उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 3-4 निर्णय लिए, वो दर्शा रहा है कि क्या भविष्य मालिका के की जो आसुरी शक्ति है, वो यही नास्तिक संघवादी सरकार है। इनके आने के बाद उड़ीसा में गौ हत्या बढ़ गया, गौ की तस्करी बढ़ गई। भगवान जगन्नाथ के जो ससुर माने जाते हैं, समुद्र मंथन में माता लक्ष्मी का प्रकाट्य हुआ था, तो भगवान जगन्नाथ का श्री कृष्ण यानी विष्णु भगवान के ससुर माने जाते हैं समुद्र। इसलिए जगन्नाथपुरी में समुद्र की शुचिता का एक महत्व है। यह जो आसुरी सरकार है, वो पुरी के तट पर शराब बेचने का कानून लेकर आ गई। देख लीजिए आप, गाय की हत्या बढ़ गई, गाय तस्करी बढ़ गई, शराब बेचना बढ़ गया, लिखा उसमें मदिरावादी हो जाएंगे सब, शराब बेचने का काम शुरू कर दिया। और जो जगन्नाथ मंदिर के खजाने जो 70 के दशक के बाद अब खुले, उसको खोला, उसका वैल्यूएशन किया, उस पर मैंने पूरी एक रिपोर्ट दी है indiaspicdaily.in पर और उस पर पॉडकास्ट भी दिया उस पर। उन खजानों की गिनती से पुरी के महाराज और पुरी के शंकराचार्य जी दोनों को बाहर कर दिया। चोरी, कुछ चोरी करने के लिए, कुछ छुपाने के लिए क्या, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उन दोनों को बाहर नहीं किया जा सकता, और ये काम कर लिया। और फिर जो हिंदू एकता की बात थी, उड़ीसा में आते ही इन्होंने आरक्षण का कोटा बढ़ा दिया, नए सिरे से आरक्षण लागू कर दिया। तो यह जो भविष्य मालिका में कहा गया कि आसुरी शक्ति का कब्जा जगन्नाथ पर हो जाएगा, क्या वो आसुरी शक्ति यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? क्योंकि सब कुछ वही दिखा रहा है जो हिंदू धर्म के विरोध में, गाय हत्या बढ़ जाना, गाय तस्करी, समुद्र के किनारे शराब परोसने की दुकान खोल देना, खजाने से गिनती में क्या किया इन्होंने मालूम नहीं, और महाराज और शंकराचार्य जी को बाहर करना, और जातिगत विद्वेष, हिंसा भड़का के। एक और बात लिखी है कल की लीला में कि समाज में हिंसा भड़काया जाएगा, बहुत दंगे होंगे, समाज में हिंसा भड़काने के लिए, जाति विद्वेष पैदा करने के लिए जातिगत आरक्षण की सीमा बढ़ा दी उड़ीसा में। अब तक उड़ीसा, वह जो भारत का पूर्व का किनारा, वह जो जगन्नाथ प्रभु की भूमि सुरक्षित थी, इस भाजपा सरकार के आने के बाद बिल्कुल असुरक्षित हो गई हिंदुओं के लिए। तो क्या ये आसुरी शक्तियां सत्ता के रूप में आई है, भाजपा के रूप में आई है? क्योंकि भाजपा और संघ नास्तिक और अब्राह्मिक विचारधारा के तो हैं। तो हम आज आपको शराब बेचने वाली खबर, आरक्षण वाली खबर और खजाने वाली खबर को लेकर बताएंगे। पुरी के शंकराचार्य जी बहुत दुखी हैं,
वो साफ कह रहे हैं कि अधर्म किया जा रहा है, लेकिन कौन उनको सुन रहा है? तो सवाल वही उठता है कि पांडा जी ने जो अपनी किताब में लिखा है कल की लीला में, क्या आसुरी शक्तियों का कब्जा उड़ीसा पे हो चुका है सत्ता शासन के जरिए? इसी को आज हम जानेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल का बटन दबाइएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिले। ज्वाइन बटन से चैनल को बचाए रखिए। यूट्यूब पर जो वीडियो है वो अलग दिया जा रहा है, उसका मेंबरशिप आप ज्वाइन बटन से ले सकते हैं या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करके। और indiaspicdaily.in पर जो खबरें हैं रिसर्च बेस्ड, वो बिल्कुल अलग हैं, वहां भी आप मेंबरशिप ले सकते हैं। दोनों जगह यदि आप 100 रुपीज की मेंबरशिप भरते हैं तो आपको नो लेफ्ट नो राइट और सनातनी मूल्यों वाली, बिल्कुल सनातनी वॉइस की पत्रकारिता मिलेगी। विज्ञापन और व्यूअरशिप के दबाव से मुक्त यदि आप सनातन मूल्य वाली पत्रकारिता चाहते हैं तो दोनों को सब्सक्राइब जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं लौटता हूं इस प्रोमो के बाद। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि पुरी के समुद्र तट पर सरकार बेचेगी शराब। शंकराचार्य जी ने किया विरोध, ये खबर हमने वेबसाइट पे आपको दिए हैं। पर्यटकों को शराब परोसने के लिए समुद्री तट पर बीच शैक स्थापित किया जाएगा, यानी बीच पर झोपड़ी नुमा हट स्थापित किया जाएगा और इसमें शराब परोसा जाएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, यानी आपने देखा काशी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमारे पौराणिक मंदिरों को उखाड़ कर फेंका, विग्रहों को उखाड़ कर नालियों में फेंका, तोड़ा। अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वह जो मंदिर हमें सुप्रीम कोर्ट से मिला, जो 1008 फीट ऊंचा बनना था, शंकराचार्य जी जिनको बना रहे थे, उनको हटा के उस ट्रस्ट को खत्म करके अपनी संघी ट्रस्ट की स्थापना किया। नकली अग्नि जाल आ रहे हैं, नकली यज्ञ कर रहे हैं, चमड़े के जूते के साथ फौजूद में घुस के झंडा खींच रहे हैं और अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 2-2 पुरुष मिलकर करवाए। तो वहां भी ये काम किया और राम पथ पर शराब की दुकान खोली। तो हर तीर्थ क्षेत्र को, और वृंदावन मथुरा में भी अध्यादेश लाकर कब्जा कर लिया है। अब कामाख्या में घुसे हैं और पुरी में घुस गए, ये इनकी सरकार आई तो हर मंदिर पर कब्जा करना और उसको धन दोहन का, पर्यटन का केंद्र बनाकर हिंदुओं को का दोहन करना और तीर्थ की शुचिता, मर्यादा, पवित्रता को, त्याग को नष्ट करना, ये भाजपा और संघ सरकार की ये देन है। ये नव हिंदुत्व है जिसमें हिंदू धर्म का कुछ नहीं है, केवल और केवल धंधा, तुष्टिकरण, अंबेडकरवाद, इस्लामवाद, यानी बिना इस्लाम के हिंदुत्व अधूरा है, सेम डीएनए, यही सब करके हमारे मंदिरों को दूषित किया जा रहा है। और संघ का जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है उसको भी राम मंदिर का दर्शन कराने लिया जाता है। मुसलमान जो गाय वाय खाते हैं उनको भी ले जाते, अंदर ले जाते। और राम मंदिर में मिट्टी से लेकर सब कुछ निर्माण भी काफी मुस्लिमों से करवाया है। तो ये धर्म का, हिंदू धर्म को पूरी तरह से वो जो ऑरा है, ब्रह्मांड में मंत्र की ऑरा है, उसको खत्म कर रहे हैं ताकि आपका अब्राह्माइकाइजेशन, यानी आपका इस्लामीकरण, क्रिश्चियनकरण, अम्बेडकरकरण आपका आसानी से हो सके, ताकि संघियों की सत्ता अबाध गति से चले। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा की भाजपा सरकार ने बीच शैक, यानी कि समुद्र के किनारे पर हट, झोपड़ी टाइप नुमा बनाकर उस पर शराब बिक्री का आदेश जारी कर दिया है। शराब बिक्री कौन करेगा? उड़ीसा पर्यटन विकास निगम, ओटीडीसी, वहां शराब बेचेगी। और इस बारे में बाकायदा उड़ीसा के आबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन का 1 अप्रैल का ही वो बयान है। और इसी के विरोध में पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज विरोध में उतरे हैं। उनके विरोध को भी हम लेते हैं, पहले इस पूरी खबर को आप समझिए। आबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन के अनुसार इस मामले में अब कोई भ्रम की गुंजाइश नहीं है। शराब बिकेगी, लाइसेंस ओटीडीसी को दिया जाएगा और वो वही उसको शराब को बेचेगी। यह आबकारी नीति 1 अप्रैल से लागू हो चुकी है। कहाँ? पुरी में, जगन्नाथपुरी में। भगवान श्री हरि विष्णु के जो
ससुर माने गए समुद्र, उनके किनारे अब दारूबाजी का लाइसेंस जारी कर दिया गया है। बचाव के लिए कह दिया कि जगन्नाथ मंदिर का जो परिसर का क्षेत्र है, रथ यात्रा जहां होती है, वहां पे हम शराब नहीं बेचेंगे, लेकिन हम इको रिट्रीट स्थल पे तो शराब बेचेंगे, समुद्र किनारे तो बेचेंगे। और इसके लिए ओटीडीसी और भारत पर्यटन विकास निगम यानी मोदी सरकार और उड़ीसा का विभाग दोनों मिलकर, ओटीडीसी यानी उड़ीसा टूरिज्म और भारत पर्यटन विकास निगम यानी आईटीडीसी मिलकर शराब जो है बेचेगी इसमें। और सबसे बड़ी बात है कि टेट्रा पैक में शराब बेचा जाएगा। ये जो जूस के पैक में नहीं होता, जूस जैसा पैक होता है टेट्रा पैक, ताकि आप पिए वहीं फेंके गंध मचाएं। लो ये पीजिए, लिए पिए, लिए पियो फेंको वाला कहानी। मतलब घर घर शराब पहुंचाने की व्यवस्था कर दिया इन्होंने। इन्होंने कहा कि राज्य के आबकारी नियम में टेट्रा पैकिंग का विकल्प तो मौजूद था 14 के बाद से ही, लेकिन लागू नहीं हुआ, हमने लागू कर दिया। यानी ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हम अधर्मी असुर हैं। आप समझ लीजिए। और सरकार उन लाइसेंस प्राप्त संस्थानों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगी जो टेट्रा पैक में शराब का उत्पादन या बिक्री करती। खूब टेट्रा पैक में शराब पीजिए। ये जो है इस टेट्रा पैक में 180 मिलीमीटर के टेट्रा पैक में शराब बेचा जाएगा समुद्र किनारे। जगन्नाथपुरी भगवान के जो पूरी धाम है, उस धाम के समुद्र किनारे, ठीक जैसे गंगा के काशी में गंगा पर गंगा विलास चलाकर अपवित्रता किया, जैसे गंगा में काशी में गंगा के अंदर शराब चल रहे हैं, आपने वीडियो देखे होंगे। जैसे पूरे काशी में थाईलैंड मसाज सेंटर और कई भाजपा गुजरात के नेताओं को मसाज सेंटर खोल दिए, वही काम अब वो पुरी में करने जा रहे हैं। पुरी की शुचिता को रौंद रहे हैं। इसको वहां की विपक्षी पार्टी बीजेडी ने अनैतिक कहा, युवा विरोधी भी कहा, और कहा कि जूस जैसे दिखने वाले डिब्बे में आसानी से युवाओं को शराबी बनाया जा रहा, साफ साफ। और पुरी के शंकराचार्य जी ने इसकी जबरदस्त भर्त्सना की, निंदा की। उन्होंने कहा पुरी एक पवित्र स्थान है, यह अपनी आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है। समुद्र तट पर शराब की दुकान सैक स्थापित करना इसकी आध्यात्मिक पवित्रता का अपमान है, उसका क्षरण होगा। यह जगन्नाथ संस्कृति को बदनाम करेगा। हम समुद्र तट पर भजन कीर्तन और शाम की आरती करते हैं, इस पूरे माहौल को प्रदूषित किया जाएगा, जो नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ लोग आध्यात्मिकता की खोज में आते हैं, धार्मिक प्रवचन के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ दारू का धंधा किया जाएगा, यह प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं है। लेकिन विभिन्न हिंदू संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन हिंदुत्व के नाम पर जहां जो उड़ीसा अब तक अचून्य थी, जो आप कहते हैं कई लोग, इनके अलावा विकल्प क्या है? इनके अलावा आपके खतनाकरण का और कोई विकल्प नहीं भारत में, यही आपका खतनाकरण करेंगे। आप ब्राह्मणिकाइजेशन के, इस्लामाइजेशन के नजदीक आपको यही लेकर जाएंगे और यही आपके पूरे धर्म की शुचिता को बर्बाद कर। एक निर्णय इनका हुआ। निर्णय नंबर 2, इस पर मैंने आपको एक पूरा पॉडकास्ट दिया है, रेडियो। हमने indiaspeakdaily.in पर रेडियो शुरू किया है, वॉइस रेडियो। वो रेडियो में आपको न्यूज दिया है और पूरा एक विस्तृत रिपोर्ट दी है, जो इतना विस्तार की रिपोर्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी। जगन्नाथ मंदिर का गुप्त खजाना खतरे में, पुरी शंकराचार्य जी को वहां किया साइड, और वहां पर जो भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर का गुप्त खजाना था, उसको सूचीकरण प्रक्रिया के नाम पर पुरी के महाराज यानी राजा और शंकराचार्य जी दोनों को बाहर कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि दोनों को के रहते हुए ही मंदिर का कोई काम होगा। क्यों किया बाहर? यह संदेह के घेरे में है। क्या खजाने को लूट की योजना है इनकी? और उसमें आरबीआई को शामिल किया है। इसलिए ये आशंका है कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ के मंदिर के रत्नों को का आर्थिक वैल्यूएशन लगाकर सरकार क्रेडिट रेटिंग सुधारने या किसी अंतरराष्ट्रीय ऋण गारंटी के रूप में इसकी योजना है, क्योंकि भारत पर सबसे ज्यादा ऋण तो मोदी सरकार के दौरान ही।
जितने 67-70 साल में निर्णय नहीं हुआ उसके 3 गुना 4 गुना तो ये ले चुके। तो हर चीज बेचने का भी आदी थे इनको। तो वो खबर आप जरूर पढ़िए डिस्क्रिप्शन में, आपको एक-एक चीज समझ में आएगा कि जगन्नाथ मंदिर का जो रत्न भंडार है, जो 48 वर्ष से नहीं खोला गया, उसको खोला गया भाजपाई सरकार में, और उसमें से जो मुख्य निगरानी थी शंकराचार्य जी की और पुरी के राजा की, उनको दोनों को साइड किया गया। और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को पैरों तले कुचला गया, जिसमें उनको आदेश है कि पुरी के शंकराचार्य महाराज रहेंगे, और फिर मनमाने तरीके से रत्न भंडार का सूचीकरण किया गया। तो जगन्नाथ मंदिर टारगेट हो गए, पूरी तरह से वहां शराब, जगन्नाथ प्रभु के ससुर यानी समुद्र के नीचे के पास शराब, और जगन्नाथ प्रभु का जो रत्न है उसके साथ भी अनियमितता, अपारदर्शिता। तो ये लूट का सिलसिला इनका शुरू हो गया, धंधे का सिलसिला इनका शुरू हो गया। इसीलिए किसी धंधेबाज को शासक नहीं बनाना चाहिए, चाणक्य ने सही कहा था। इसके अलावा इन्होंने तीसरा एक और कानून ले आए, महापाप हिंदुओं, क्योंकि कहा गया पवित्र पुराण में कि जब तक कत्लेआम नहीं होगा, झंझट नहीं होगा, और आप देखते हो कि यूजीसी कानून लाकर सामान्य जाति को कैसे खत्म किया जा रहा है। जो इस्लामी आतताई हैं उससे भी ज्यादा, अगर कल का वीडियो आपने देखा तो ये जो नवयानी नव भीमयानी है, उन्होंने कई राजस्थान कहां मंदिरों के ऊपर चढ़कर झंडा फेंक कर अपना नीला झंडा फहरा दिया है। ये काम इस मोदी सरकार के बाद ही हुआ है, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि ये अंबेडकर के नाम पे तीर्थ बनाए, अपने और अंबेडकर के नाम पे तीर्थ बनाया है और भगवान को कॉरिडोर में डाला है। तो जातीय विद्वेष और संघर्ष, पहले हिंदू मुस्लिम का संघर्ष क्रिएट किया और अब हिंदू हिंदू के बीच संघर्ष क्रिएट कर रहे हैं। और उसी संघर्ष के क्रम में उड़ीसा में इन्होंने सिंधु समाज को बांटने के लिए नई आरक्षण पॉलिसी लागू कर दिया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जो भाजपाई हैं, उन्होंने 14 प्रस्ताव को मंजूरी दिया था। इसकी भी खबर हमने लिखी है। और इसमें SC/ST छात्रों के लिए आरक्षण के कोटे को 12% से बढ़ाकर 22.50% कर दिया गया। आपको एसटी के लिए 12 से बढ़ाकर आरक्षण को 22.50 कर दिया गया। SC के लिए यानी दलितवाद के लिए जो आरक्षण 8% थी उसको 16.25% किया गया। और एक नया वर्ग खोल दिया गया, OBC CEBC, ये नया आरक्षण, नया कोटा शुरू किया 11.25% का, एक नया कोटा शुरू कर दिया। तो चिकित्सा और तकनीकी शिक्षा में OBC यानी SC/BC के लिए आरक्षण को शुरू कर दिया। तो जहां जहां भी भाजपा की सरकार है वहां वहां हिंदुओं का विनाश है, हिंदू के गाय माता का विनाश है, मंदिर का विनाश है, तीर्थ का विनाश है। और उड़ीसा अब तक इससे बचा था क्योंकि वहां भाजपा को एंट्री नहीं दे रही थी वहां की जनता। इस बार जो चुनाव 24 में हुए, और उसको सबसे पहले इंडिया स्पीक्स ने ही एक्सपोज किया, कांग्रेस बहुत बाद में आई, कि चुनाव के 8-8 7-7 दिन बाद आंकड़े जारी किए जाते रहे। सबसे ज्यादा आंकड़ा जहां बढ़ाया गया वो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश था। उस उड़ीसा में इन्होंने अपनी सरकार बना ली, आंध्र प्रदेश में भी इनकी पार्टनर की सरकार, चंद्रबाबू नायडू की सरकार, जहां घपलेबाजी के आरोप लगे। तो इस तरह आपके मंदिरों पर कब्जा करने के लिए, आपके तीर्थ को ध्वंस करने के लिए, हिंदुओं में जातियों में लड़ाई लड़ाने के लिए, और गौ हत्या और गौ तस्करी को बढ़ाने के लिए ये पूरा सरकार काम कर रही है। गौ तस्करी, गौ हत्या भाजपा के हर राज्य में बढ़ गया, उड़ीसा में भी बढ़ गया। तो क्या फिर आता हूं मैं भविष्य मालिका की, वो भविष्यवाणी बिल्कुल उसी रास्ते पर सही होने जा रही है कि जगन्नाथपुरी पर असुरों का, यवनों का आक्रमण हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा। क्या वो असुर यवन यही है? क्योंकि तीर्थ को कोई हिंदू तो नष्ट नहीं कर सकता। भगवान विष्णु के ससुर समुद्र राज के पास शराब के धंधे तो कोई नहीं चला सकता। खजाने की गिनती से पुरी के महाराज और शंकराचार्य जी को कोई हिंदू तो बाहर नहीं कर सकता। गौ हत्या और गौ तस्करी कोई हिंदू तो नहीं बढ़ा सकता। और जातियों में, हिंदुओं की जातियों में वैमनस्यता पैदा करके
एक संघर्ष की स्थिति कोई हिंदू शासक तो नहीं पैदा कर सकता। तो क्या ये वही हैं जिनकी आहट भविष्य मालिका में बताई गई कि असुरों का, यवनों का आक्रमण हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा जगन्नाथ पे? क्या वही ये असुर हैं? आपके पास हम ये प्रश्न छोड़े जा रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, ताकि चीज़ें स्पष्ट हो कि क्या असुर राज के संवाहक यही हैं और जगन्नाथ मंदिर और जगन्नाथ से पुरी से जो कहा गया भविष्यमालिका में, यहाँ से संघर्ष भारत शुरू होगा, क्या उस संघर्ष की बुनियाद रचने के लिए यही असुर राज आए हैं? यही यवन, यही असुर, यही नास्तिक आए हैं? आपके मेरे इस प्रश्न का आप क्या जवाब देते हैं टिप्पणी में? मुझे इसकी प्रतीक्षा रही। बेहतरीन जवाब को हम पब्लिश भी करेंगे और सामने भी रखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। मेरे साथ आप बने रहिए। इसी तरह वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। आप लाइक नहीं करते, इसलिए इसका व्यूअरशिप भी नहीं होता, और आप इसको शेयर भी नहीं करते। ये रिपोर्ट बताता है कि आप लोग शेयर नहीं करते, इसलिए मैक्सिमम लोगों तक भी नहीं पहुंचता। आपके हमारे धर्म के बचाने के मुद्दे इंडिया स्पीक डेली पे उठाए जाते हैं। इसको शेयर करने भी में और लाइक करने में भी आपको संकोच होता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और वह जो उड़ीसा की तीनों खबरें हैं indiaspeakdaily.in पर है, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, उसको पढ़िए और कमेंट में जरूर बताइए कि क्या जगन्नाथ महाप्रभु यानी पूरे उड़ीसा में असुर शासन की उत्पत्ति हो गई है? क्या ये यही लोग वो उस असुर परंपरा के संवाहक हैं, जो हमारे तीर्थ, हमारे देवता, हमारे मंदिर सब और हमारी गाय माता और हमारे जो आपसी प्रेम सौहार्द है उसको खत्म करने के लिए आए? अभी के लिए इतना ही। आपकी रात्रि शुभ हो। मिलता हूँ मैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय जगन्नाथ।